हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसमें हम आपको अब हमारा कोर्स तो ख़त्म ही हो चुका है, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पे। तो हम लोग इससे पहले 2 टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा संधि था और दूसरा टॉपिक हमारा आपका विलोम शब्द का। ठीक है, तो ये हमारा भी तीसरा टॉपिक है, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 50 से 60 प्रश्न होगी, जो कि आपकी परीक्षा में आने योग्य है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीवन पति का समानार्थी शब्द है। तो जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होता है? यमराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। देखिए, आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा मोद और हर्ष। ठीक है, हर्ष मीन्स भी होता है, क्या होता है हर्ष मीन्स? हर्ष मीन्स होता है आनंद, और मोद मीन्स भी आनंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आँख का लोचन मैंने आपको बताया है। दृग, ये वाला दृग, लोचन, अच्छी। ठीक है, ये सब हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा को किस नाम से जानते हैं? प्रजापति के नाम से। ठीक है, सेवक को चाकर के नाम, ग्रीष्म को ओ हो, यहाँ पे शीत गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं बी नंबर, नौकर विधाता ताप। तो नौकर ये तो साफ साफ गलत है। तीसरा, हाँ, ब्रह्मा को चतुरानन भी कहते हैं। सेवक माने भृत्य, ठीक है, और ग्रीष्म को निदाग, यानी ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर का कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। पेड़, उत्तम, लता। पेड़ क्या होगा? पेड़ को हम लोग वृक्ष भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले ये कहाँ मिलेगा। हाँ, ये 2 ऑप्शन में है, बी और डी में। ठीक है, लेकिन पूरा देखते हैं क्या क्या होता है। उत्तम, उत्तम का पर्यायवाची होता है मुख्य। ठीक, और लता मीन्स बेल, बिल्कुल सही। ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप लोग मतलब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी कहते हैं नहीं है और हम लोग कर देते हैं है, तो इसलिए क्वेश्चन में बहुत सावधानी से पढ़िएगा। कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, तिमिर भी होता है, तमिश्र भी होता है, और ध्वांत भी होता है, लेकिन निलय नहीं होता है। ठीक है, तो निलय हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना क्या है? ए नंबर हो जाएगा आपका। अर्कसुता, रवि तनया और कालिंदी। देखिए, यमुना हो गया और गंगा हो गए, इनके तो आपको एकदम रट ही डालने हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जितने भी हैं ये आपको आने चाहिए। चलिए अगला क्या है, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? यानी वन, वन का इसने पर्यायवाची पूछा है, तो वन के पर्याय जानते हैं, सीधे भाई जंगल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द उपयुक्त हो सकता है? यानी जलावृष्टि की जगह। ठीक है ना, तो जलावृष्टि की जगह आपका क्या हो जाएगा? वर्षा। अगला क्वेश्चन, पिनाकी और चंद्रमौली। सीधी बात है यार, ये तो हमारे किसको कहा गया है? महादेव जी को। ठीक है, अगला, उर्मी और वीची। उर्मी मीन्स जो होती है, उर्मी और वीच पता है लहर के पर्यायवाची शब्द है, याद कर लीजिए। उर्मी और वीची। ठीक है, गजबदन का पर्यायवाची है, गजबदन मीन्स गणपति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं? इसका आंसर आप लोग देखिए, जो इस तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर पर्यायवाची आते होंगे। ठीक है, अन्यथा आप ये नहीं कर पाएंगे। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी त्रिपुरा लोअर मेंस में, तो जाहिर सी बात है लोअर मेंस
अच्छी पोस्ट देगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अभी से मेहनत करते रहिए। अच्छा, इसमें अब आप लोग इसको जब भाई स्वयं पढ़े होंगे, आपको चीज़ का ज्ञान होगा, तो इसको आप लोग स्वयं सोचिए क्या होगा। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको सोचिए। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग को ऐसे छोड़ देता हूँ कि आप लोग उसको सोचिए और करिए, ठीक है। अगले उसमें देखते हैं। अगला क्या है हमारा, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा सारंग, ठीक है। बोरिंग असिस्टेंट पूछा है क्वेश्चन 2022 में। हिरण का पर्यायवाची शब्द है सारंग, ठीक है। अगला का दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दर्प मीन्स होता है अहंकार, ठीक है ना। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, अरण्य भी होता है, कांतार भी होता है और कानन भी होता है, बस कौमुदी नहीं होता है, ठीक है ना। कौमुदी ज्योत्सना का, ठीक है। कौमुदी जो है हमारा जंगल शब्द का पर्यायवाची, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग का अगला क्या है देखते हैं। निम्नलिखित समूह में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। देखिए, तिमिर अंधकार अंधेरा रजनी, प्रभात प्रभास भोर सुबह, ये पर्यायवाची शब्द आपके परस्पर हैं, ठीक है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्या है। जीवन धन जीवन धन का समानार्थी शब्द है, यानी जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या होता है, हमारा पति, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्या क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, व्याल मीन्स क्या होता है। देखिए, व्याल मीन्स होता है आपका सांप भी होता है, शेर भी होता है और राजा भी होता है, दुर्गा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा 205 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अशुद्ध पर्याय का चयन करें। अरविंद कंज नलिन, आगार निलय धाम, दस्य मोसक खनक पीयूष सुधात्रिक, डी नंबर आपका ये आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, यानी अरुण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो अरुण का पर्यायवाची नहीं होता है बिंबा फल, ठीक है। जबकि सूर्य, सारथी और कुमकुम ये तीनों अरुण के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं। उच्च का समानार्थी आपका बड़ा नहीं होगा, टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ या बड़ा, यानी बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी मक्का नहीं, बाकी तीनों है। गेहूँ भी होता है, धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, ठीक है ना। देखिए सब पूछा, कनिष्ठ टाइप परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। अमर्ष, रोष, क्रोध, अपकर्ष। अपकर्ष, तो क्रोध, अपकर्ष, अमर्ष या रोष, इसमें से कौन सा बताइए। तो इसमें देखिए क्या होगा, हमारा अपकर्ष होगा, ठीक है ना। अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं, ओके। इनमें से कौन सा शब्द मद का पर समानार्थी नहीं। मद मीन्स होता है क्या, गर्व, ठीक है ना। तो गर्व जो है, देखिए गर्व हो गया, नशा हो गया, हाँ मध्य, ठीक है, शिथिल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। बेटा इसका हो जाएगा डी नंबर, कि आर्द्रा जो होता है वो नम का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी गीला होगा, आर्द्र होगा और भीगा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, डर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा सीति, ठीक। सीति जो है पर्यायवाची डर का नहीं, बाकी सब है। भीति भी है, भय भी है, त्रास भी है। निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो अक्ष है ना आपका, यही नहीं है, बाकी सब है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द पक्षी पर्यायवाची नहीं है, यानी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, खग भी होता है और विहग भी होता है और द्विज भी होता है, लेकिन पंथी नहीं होता। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। अरे वाह, तो इसका ऑप्शन होगा दौहित्र, क्योंकि दौहित्र होता है नाती, ठीक है, नाती कहते हैं दौहित्र। दुहिता भी होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है, ठीक।
और सुत होता है, सुत मीन्स होता है बेटा या लड़का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तो निंदा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए भाई, निंदा का पर्यायवाची नहीं है तो जाहिर सी बात है स्तुति, क्योंकि निंदा का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा यानी विलोम होता है स्तुति। अच्छा, पर्यायवाची है पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए उसने कहा पर्यायवाची है, ठीक है। अब तो इसमें कुत्सा हो जाएगा, ठीक। देखिए ये देखिए हमसे भी गलती हो गई थी, है ना। इस तरीके होता है, आप लोग बचिएगा इन चीज़ों से। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? अब बताइए कौन सा नहीं, बताइए कौन सा नहीं? खलक, खलक, ठीक है। खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये निम्नलिखित में कौन सा तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं? अरे वाह। अब देखिए पहाड़ का क्या होगा? अचला, ठीक है ना। अचला जो है ये आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं। क्यों? क्योंकि जो अचला है बेटा, ये अचला शब्द किसका पर्यायवाची है पता है आपको? नहीं पता है? चलिए आगे हम बता देंगे अब किसका है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तो बादल का पर्यायवाची नहीं? अब बताइए। तो सीधी बात है यार, तोयज नहीं, क्योंकि तोयज इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा भाई ठीक है, तो वारिद नहीं है, क्योंकि वारिद किसका है बताइए? वारिद बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। यहाँ कमल की बात हो रही है तो कैसे हो जाएगा, सीधी बात। चलिए निम्नलिखित में कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो डी नंबर नहीं है, क्योंकि चंचला भी होता है, तड़ित भी होता है और सौदामिनी भी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? हवा, ठीक। तो बताइए कौन सा? ए, क्योंकि अनल होता है आग का पर्यायवाची, ठीक है, इसलिए ये पर्यायवाची नहीं, बाकी सब हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची? तो मस्तक क्या, सीधी बात ललाट, ठीक। बी नंबर लगाइए, खुश हो जाइए, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची मतलब कि लालायित होना, ठीक है, तो मतलब जानने का इच्छुक होना, ठीक है ना। तो अब देखिए तीनों हैं, ए भी है, सी भी है, बी भी है, लेकिन डी नहीं है, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, ठीक है ना, ये पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा मुक्त पुरुष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नलिनी कौरव चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके कुमुदनी के हैं, कुमुदनी जानते हैं ना, उसी के आप। हाँ चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो सर्प है, अब देखिए सर्प का क्या होगा? व्याल, ठीक है, और हाँ व्याल ही होता है, ठीक है ना। तो आपका जो ये सही शब्द है ये व्याल हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्या है। हाँ तो अच्छा, और आप लोगों से बता दूँ, देखिए जो हमारा एग्ज़ाम है वो तो जान ही रहे 28-29 तारीख को लगा हुआ है। तो 28-29 यानी हम लोगों को 15 तारीख तक अपना जितना भी है प्रैक्टिस है और ये सब चीज़ें सब ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ आप हम लोगों से प्रैक्टिस सेट करने हैं, यानी उठा लेना है आपको कोई प्रैक्टिस सेट, कोई अच्छी उसका प्रकाशन का देख लीजिएगा, कोई भी बहुत सारे तमाम प्रकाशन आते हैं मार्केट में, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। लेने के बाद उसका आप लोग भरपूर जान लीजिए कि 10 दिन 11 दिन 12 दिन तक, यानी परीक्षा होने से एक दिन पहले अपने आप को आप लोग फ्री कर दीजिएगा, ठीक। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा कि घर पे बाकायदा आंसर शीट ला करके क्वेश्चन के पूरे पेपर को सॉल्व करिएगा, हिंदी को नहीं पूरे पेपर को। जैसा पेपर हम लोग को वहाँ मिलेगा पेट में, तो वही पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। तो उससे क्या हो कि आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको जो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके आप लोग आंसर शीट ला के गोला भरिएगा, ठीक है। कैसे क्या करना है कि वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं
और कोई गलतियाँ ऐसी होती जो जो मतलब फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसको ला करके बाकायदा कम से कम एटलीस्ट 10 टेस्ट आपको यहाँ से दे के जाने हैं। जब आप 10 टेस्ट दे के जाएंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। जो भी नए हैं, जो इस बार पहली बार पेट दे रहे हैं, मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ। बाकी जो लोग दे चुके हैं वो तो अनुभवी हैं, उनको खैर कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर वो भी लोग इसको आजमाएंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को बराबर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग का ये फ़ायदा होगा कि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करेंगे, आराम से कुछ भर लेंगे और अच्छे से पेपर को सॉल्व करने का हम लोग तरीका मालूम हो जाएगा। 10 दिन हम लोग अभ्यस्त हो जाएंगे पेपर के, बाकी फिर आप लोगों को देना ही है पेपर, ठीक है। तो और जो है तैयारी में कोई हिलावाली मत करिएगा, क्योंकि ये पेट ही हमारे आजकल जान है सब कुछ डिसाइड कर रहा, कौन मेंस देगा कौन नहीं देगा। तो इसलिए न्यूनतम से न्यूनतम 75 अंक और अधिकतम से अधिकतम आप जितने ले आएँ। 75 अंक से कम में कोई समझौता नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। करंट अफेयर देखिए हमारे उसमें चल ही रहा है, उसको भी करते रहिए। और जो मैथ वाले टीचर हैं हमारे, वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, और जल्द जल्द आपको जो बचे हुए ग्राफ वगैरह वो भी कंप्लीट करा देंगे आपके, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसमें जो है आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम आप लोगों को 2-3 प्रकाशन के जो अच्छे आते हैं मार्केट में, उनका हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण। अब हिरण का क्या होगा? कुरंगम, ठीक है। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? सलिल, क्योंकि सलिल होता है पानी का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? बताइए समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए नंबर ना कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए 3 बार पूछा गया है लगातार, 20, 18, 19, ठीक है। तो जान लीजिए क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिल जाए, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सीधी बात है, कौन सा नहीं होगा? सुधाकर, ठीक है। ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए इस सूर्य का पर्यायवाची नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा मछली का पर्याय है? तो मछली का पर्याय क्या होता है बताइए? झस, ठीक है। झस से होता है, सफरी होता है, मीन होता है, ये सब हमारे मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है सस्य। सस्य मीन्स होता है अनाज, ठीक है। नलकूप चालक परीक्षा में पूछा गया है, थोड़ा सा हार्ड है ये, मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग शायद पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? कि कौन सा नहीं है? अनाड़ी, ठीक है। बाकी इस तीनों पर्यायवाची, यतीम, निराश्रित और बेसहारा, ये तीनों आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन वो पर्यायवाची नहीं है। चलिए कौन सा विचित्र का पर्यायवाची होगा? अब बताइए विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? यानी विलक्षण, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची? अनीक भी जानते हैं क्या होता है? सेना होती है, ठीक है ना। हाँ, तो सेना आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इतने पर्यायवाची करा दे रहा हूँ कि आप लोग को यहीं से पर्यायवाची देखने को मिलेगा। किस्मत अगर अच्छी हुई आपकी तो, बाकी विश्वास है मुझे कि ये आपको मिलेगा अवश्य, ठीक है। देखिए कपड़ा का पर्याय बताइए। अब देखिए कपड़ा का पर्याय क्या है? वसन होगा, ठीक है ना। पट, वसन, वस्त्र, ये सब आपके कपड़े के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इस तरह आपको रट लीजिए एकदम, जैसे क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत ध्यान आ जाएगी, हाँ क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जोड़ के सही स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, पार्वती माहेश्वरी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरे वाह, तो इसका रसाल, रसाल मीन्स होता है आम, ठीक है, इसलिए इसका पर्यायवाची नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का होता है, नहीं है तो अमावस्या, ठीक है ना। चलिए खगेश का पर्यायवाची है। खगेश मीन्स होता है वैनतेय, क्योंकि जो खगेश का पर्यायवाची शब्द है ये वैनतेय, वैनतेय जो है गरुण हो गया, सरपारी, तो ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ज़रूरी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए दुर्गा का पर्यायवाची पता क्या होता है? बताइए, धात्री, ठीक है। चलिए सोना का पर्यायवाची है। अरे आप इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे,
सोना को पढ़ते हैं हम लोग क्या है, बहुत है, जात रूप, ठीक है। कनक मीन्स भी सोना होता है। खैर, तो बोला कि देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, आपको क्या करना है, बस इनको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक नई वीडियो में अगले, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।